दोस्तों, आपने धुरंधर मूवी तो जरूर देखी होगी, जहां अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का वो खतरनाक रोल प्ले किया था। वो सीन भी याद होगा आपको, जहां बड़े चौराहे पे दुश्मन की गर्दन से फुटबॉल खेला था। वो क्रूर बदला, वो रेगिस्तान की ठंडी आंखें और जंगली जज्बा, बलूचिस्तान की वो कच्ची संस्कृति जहां सम्मान और बदला सब कुछ है। फिल्म में ऐसी जीवंत हो उठता ये सीन देखकर कि रियल लाइफ में ऐसा ही होगा, हमने सोचा था। लेकिन अब वही ड्रामा, वही खौफ, वही एक्शन असल जिंदगी में बलूचिस्तान की सड़कों पर चल रहा है। जी हाँ, 31 जनवरी 2026 की सुबह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ऑपरेशन हिरौफ लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में विद्रोह की आग धधक रही है। इस विद्रोह की जड़ बलूचिस्तान के पाकिस्तान के विलय में है, जिसे बलूच अपना अपमान मानते हैं। लेकिन बलूचिस्तान को लेकर ताज़ा खबर ये है कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। क्या है पूरा मामला, पेश है इस रिपोर्ट में। तारीख 27 मार्च 1948, जब पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान को जबरन कब्जाया तो इसका काफ़ी विरोध हुआ। जिन्ना अपनी ही बातों से मुकर गए। जिस जिन्ना ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र रहने की सलाह दी थी, उन्होंने ही जबरन आज़ाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। पाकिस्तानी इतिहासकार याकूब खान बंगास अपनी किताब ऑफ प्रिंसिपली अफेयर में लिखते हैं, आज़ाद रहने के प्रतिरोध को पाकिस्तान की सरकार ने कुचल दिया और बलपूर्वक कलात को अपने में मिला लिया। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तब कलात को अलग स्वायत्त प्रदेश की मान्यता मिली थी। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते में बलूचिस्तान एक अलग देश बना, लेकिन उसकी सुरक्षा पाकिस्तान के जिम्मे दी गई। 12 अगस्त को बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने अपनी रियासत को एक आज़ाद देश घोषित किया, लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी महज 227 दिनों की मेहमान थी। 27 मार्च 1948 को मीर अहमद खान से पाकिस्तान में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। उसी दिन से बलूचिस्तान में हिंसा और टकराव का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी थमा नहीं। जिन्ना की लगाई आग में जल रहा बलूचिस्तान, क्यों नजर गड़ाए बैठे हैं पाकिस्तान? अमेरिका चीन की इनसाइड स्टोरी, क्या पाकिस्तान को निगल जाएगा भारत? बीते शुक्रवार रात को बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हथियारबंद समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने प्रांत के करीब 1 दर्जन ठिकानों को सिलसिलेवार तरीके से निशाना बनाया। हमले अगले दिन भी जारी रहे और एक के बाद एक हुए इन धमाकों से पाकिस्तान दहल उठा। करीब 200 BLA लड़ाके, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, छोटे छोटे समूहों में बटकर एक साथ आत्मघाती धमाके और गोलीबारी की। पुलिस थानों, लोगों के घरों और सेना से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। BLA के अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक में 17 सैनिक और 31 नागरिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में विद्रोही लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद के 48 घंटे में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 177 BLA लड़ाके मारे गए हैं। समय के साथ BLA ने खुद को ऐसे संगठन के रूप में स्थापित किया है जो बलूचिस्तान की आज़ादी से कम पाकिस्तान से कुछ लेने पर राजी नहीं। इस वक्त BLA को बशीर जैब बलूच लीड कर रहे हैं और पिछले साल जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के पीछे भी वही। इस हाईजैक को 11 मार्च को अंजाम दिया गया था। उन्होंने क्वेटा से उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा जा रही जाफर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ट्रेन में लगभग 400 यात्री सवार थे। घंटों चले ऑपरेशन के बाद यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस दौरान 31 लोगों की मौत हुई, जिनमें बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी शामिल। पाकिस्तान ने अप्रैल 2015 में जब चीन के साथ CPEC समझौता किया, तब कहा कि वो बलूचिस्तान को दुबई बना देगा। लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में भारी सैन्य तैनात कर दी, प्रांत को किले में तब्दील कर दिया। ग्वादर के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने शहर को हाई सिक्योरिटी वाली जेल में बदल दिया।
चीनी प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा देने के लिए शहर में ऊंचे ऊंचे बाड़ लगाए गए। चीनी श्रमिकों के लिए अलग जगह बनाई गई, सुरक्षा चौकियां बनाई गई और सड़कों पर भारी पुलिस और सेना की तैनाती है। लेकिन सवाल वही है, क्या बलूचिस्तान आखिर कभी खुले में सांस ले पाएगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। कैमरे के पीछे मिनाज, मेरा नाम है स्वीटी पुष्कर।